हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन पर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहचान देख लेते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। इस टेंस की पहचान होती है कि मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, वैसे ही जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा था। पर ये कैसे हो सकता है कि प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम है? तो ये सेम नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान होती है दोनों टेंसों की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। दोनों की पहचान यही होती है कि मतलब मेन वर्ब के बाद मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया होता है। समय के लिए से का यूज किया जाता है। अब आप पहला सेंटेंस देखिए। ये सेंटेंस क्या है? वह 6 बजे से पढ़ रहा है। इसमें समय दिया है, वह 6 बजे से। समय के लिए से का यूज किया है, वह 6 बजे से पढ़ रहा है। तो ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर मैं बोल दूँ वह पढ़ रहा है, वह काम कर रहा है, ये जा रही है, कोई टाइम यानी समय नहीं बताया गया, तो यहाँ पर ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और इस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता था? एजेएमआर का यूज करते थे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते थे। सेम वैसा ऐसे ही होता है इस टेंस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन दोनों का यूज करते हैं। हैज बीन का यूज कहाँ यूज करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था अभी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते थे और बाकी सभी के साथ हैव का यूज करते थे, यानी कि आई के साथ भी हम लोग हैव का यूज करते थे। तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पर यूज करना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का यूज करना है, बाकी सभी के साथ हैव बीन का यूज करना है। सबसे पहले हम लोग सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव यानी कि सरल वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सरल वाक्यों को बनाना सीखेंगे। समय के साथ से का यूज के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, और अनिश्चित समय यानी कि अवधि के लिए पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, एक साइड है सिंस का यूज, कहाँ पर हम लोगों को सिंस का यूज करना है, और एक साइड है फॉर का यूज। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, जिससे आपको आगे सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे जैसे आप इसका यूज करते जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो चलिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं? रूल क्या होता है? सब्जेक्ट सभी सेंटेंस, सभी अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, यानी कि कर्ता क्या है। कर्ता के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। यहाँ पर लिखा है हैज बीन या हैव बीन। हैज या हैव में से कोई एक का यूज करेंगे तो हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग हैज का यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ हैव का यूज करेंगे। तो हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? यानी कि आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे हम लोग देखें सी में से होता है देखना। सी की मतलब देखने की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? सी। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सी। ये तो फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। पर फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म हो गई सी, सेकंड हो गई सा और थर्ड हो गई सीइंग, और उसकी फोर्थ फॉर्म हो गई सीइंग। उसको हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। आईएनजी की यूज को हम लोग बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, और अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करना है, अन्यथा नहीं करना है। इसके बाद आपको हमने जो अभी स्क्रीन पे चार्ट दिखा है उस चार्ट के अनुसार सेंस या फॉर का यूज करना है, यानी कि निश्चित समय है तो सेंस का यूज करना है, नहीं तो फॉर का यूज करना है, और टाइम प्लस फुल स्टॉप। हमने अभी रूल को समझ लिया है। अब हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाते हैं। हमारे पास दो सेंटेंस हैं, इनको हम सेंस का यूज करके बनाएंगे, और दो सेंटेंस हैं जिनका यूज करके हम फॉर का यूज करके बनाएंगे। कैसे? ये है निश्चित समय 6 बजे से सुबह से, ये निश्चित समय है। ये 3 घंटे से, पता नहीं 3 घंटे कौन से 3 घंटे, किस टाइम के, सुबह के, शाम के। और यहाँ पर लिखा है 10 मिनट से, तो पता नहीं किस टाइम के 10 मिनट से। तो इसको यहाँ पर हम अनिश्चित टाइम है और ये निश्चित टाइम है। सेंटेंस किस तरह से बनेगा? वह 6 बजे से पढ़ रहा है। अगर ये सेंटेंस होता वह
पढ़ रहा है, तो ये सेंटेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि कोई टाइम नहीं होगा उसमें। अगर ये सेंटेंस इतना होगा, यहाँ तक होता पढ़ रहा है, तो ये होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कैसे बनेगा, तो थर्ड पर्सन है तो ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज बीन। यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट आएगा यानी करता आएगा, हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पढ़ना क्या है, रीडिंग, रीडिंग या स्टडिंग। अगर कोई बुक पढ़ रहा है तो रीडिंग, और अगर वो पढ़ रहा है तो स्टडिंग। तो हम लोग यहाँ पर रीडिंग का यूज करते हैं। रीडिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वाले का यूज हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हो गया। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अब क्या आएगा, सिंस या फोर। तो कब से पढ़ रहा है वो, सुबह से, यानी कि 6 बजे से। सिंस 6 o'clock और फुल स्टॉप। ही हैज बीन रीडिंग सिंस 6 o'clock, वो 6 बजे से पढ़ रहा है। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, सुबह से खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन, खेलना प्ले, प्ले की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फ्रॉम प्लेइंग। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये तो हो गया सिंस का यूज। सिंस का यूज किस तरह से करते हैं, जब वो निश्चित समय, जब निश्चित समय हो तो वहां पर सिंस का यूज करते हैं, तथा वहां पर फोर का यूज करते हैं। कैसे फोर का यूज करते हैं, जैसे रोहित 3 घंटे से घूम रहा है, तो रोहित क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रोहित हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गई, घूम रहा है यानी कि वॉक कर रहा है, तो वॉकिंग फोर्थ फॉर्म हो गई। रोहित हैज बीन वॉकिंग फॉर 3 hours, 3 hours और फुल स्टॉप। रोहित 3 घंटे से घूम रहा है, रोहित हैज बीन वॉकिंग फॉर 3 hours। मैं 10 मिनट से खेल रहा हूँ, 10 मिनट से। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes। फुल स्टॉप। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes। इस तरह से हम लोग सिंस या फोर का यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसों को बनाते हैं। हम लोगों ने अफर्मेटिव को सीखा, किस तरह से बनाते हैं, ऐसे ही हम लोग नेगेटिव को बनाते हैं। तो चलिए, हम लोग अब अफर्मेटिव को सीख लिया हमने सिंस का यूज करके और फोर का यूज करके। अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अभी हमने अफर्मेटिव बनाना सीख लिया, और अब हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एक बात और, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आ गया तो आप लोग नेगेटिव सेंटेंस भी बना लोगे। इसलिए आपको समझना है सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कि सरल वाक्य। सरल वाक्य बनाना अगर आपने सीख लिया तो आप नेगेटिव का रूल, बस आपको रूल समझना है कि रूल किस तरह से बनाते हैं, और आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिनमें नकारात्मकता का बोध होता है। तो रूल क्या होता है, हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे वो होते थे सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस ऐसे नहीं होते। हैज बीन और हैव बीन लगाते थे हम लोग अभी, ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट, यानी करता तो आएगा, कर्ता को तो आना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ये सेंटेंस किसी काम को कोई काम तो करेगा ना, तो वो करता आएगा। फिर आएगा हैज या हैव में से कोई एक आएगा। हैज या हैव के बाद ये सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट बीन, हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज करते हैं। तो हैज, हैव में से कोई एक, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ हैव का यूज करेंगे। और हैज और हैव के साथ नॉट बीन यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज प्लस सिंस या फोर। हम लोगों ने अफर्मेटिव में सीखा कि इस तरह से सिंस या फोर का यूज करना, पूरा आपको चार्ट बना के दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर उसका नोट कर लीजिए। और टाइम और फुल स्टॉप, ठीक है, समय के साथ के लिए हम सिंस या फोर का यूज करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, निश्चित समय है तो सिंस का यूज करना है, और अगर निश्चित समय है तो वहाँ पर फोर का यूज करना है। चलिए अब हम देखते हैं सेंटेंस, किस तरह सेंटेंस को बनाया जाता है। अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस था तो वह सेंटेंस था वह 6 बजे से
पढ़ रहा है, और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं यहाँ पर नहीं का बोध होगा, क्योंकि नहीं कर रहा है तो यहाँ पर नहीं का बोध होगा। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनेंगे, वह 6 बजे से नहीं पढ़ रहा है। तो सेंटेंस हमने कैसे बनाया था, वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आएगा ही आ गया। अब हमें चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना था, हैज का यूज करना था। तो हम लोगों ने यहाँ पर हैज का यूज कर दिया, हैज का यूज तो कर दिया। अब क्या आएगा, प्लस नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट बीन का यूज करेंगे। नॉट बीन, हमने नॉट बीन का भी यूज कर दिया। अब क्या चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर है पढ़ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने रीडिंग लगाया था, अब हम यहाँ पर स्टडिंग लगाएंगे। ठीक है, स्टडी होगी फर्स्ट फॉर्म, इसके हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्टडिंग कब से, 6 बजे से। ये टाइम हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, तो 6 बजे से एक पॉइंट है, एक निश्चित समय है कि वो 6 बजे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस हो गया। अब क्या आएगा, 6 o'clock और फुल स्टॉप। ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस o'clock, वह 6 बजे से नहीं पढ़ रहा है। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। आई आएगा, आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। जैसे हम लोग परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को करते थे, वैसे ही आई के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, मतलब हैव का यूज करते हैं। इसके बाद क्या आएगा, नॉट बीन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नॉट बीन आएगा और ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट बीन। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, खेलना प्ले में से होता है तो प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। और सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो सेंस, आपको चार्ट को सामने रख लेना है। ठीक है, आप उसी चार्ट के अनुसार ही हम लोग यहाँ पर सेंस या फोर का यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको उस चार्ट को या तो नोट कर लेना है या फिर आपको इसको समझ लेना है, कहाँ पर सेंस का यूज करना है और कहाँ पर फोर का यूज करना है। रोहित 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, 3 घंटे से रोहित नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित टाइम है। रोहित आ गया सब्जेक्ट, रोहित के बाद क्या आएगा, हैज बीन। हैज बीन आया था, अब यहाँ पर नेगेटिव है तो नोट आएगा, नोट बीन। रोहित हैज नॉट बीन, रोहित हैज नॉट बीन पढ़ना, रीडिंग। फोर्थ फॉर्म है रीडिंग। 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स, फोर का यूज करेंगे यहाँ पर, फॉर 3 आवर्स और फुल स्टॉप। रोहित हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, रोहित 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने सेंस का यूज देखा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन यानी कि अनिश्चित टाइम है। मैं 10 मिनट से नहीं खेल रहा हूँ। आई के साथ किसका यूज करता है, आई के साथ हैव का यूज करते हैं। आई एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आई के साथ हैव का यूज किया जाता है। आई हैव नॉट बीन, क्या है, खेलना। खेलना किस होता है, प्ले में। प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या होता है, प्लेइंग। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स, फुल स्टॉप। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। आपको अफर्मेटिव अगर समझ में आ गया ना, तो आप नेगेटिव भी सेंटेंसों को फिर इजीली बना लेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर हैज बीन का यूज करते थे, अब हमें हैज बीन के बीच में सिर्फ नॉट का यूज करना है और बाकी सेंटेंस वैसे ही बनने जैसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाए थे। ठीक है, तो आप जितना इस कॉन्सेप्ट में इतने सारे सेंटेंस बनाते जाओगे, आपको एक कॉन्सेप्ट का मतलब क्लियर होता जाएगा कि कहाँ पर सेंस का यूज करना है, कहाँ पर फोर का यूज करना है। तो अब हम आगे देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सीख लिए हैं, नेगेटिव सीख लिए हैं, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, चलिए फ्रेंड्स हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, जैसे क्या वह कल से नहीं, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है क्या वह 6 बजे से पढ़ रहा है, इसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। और हमारा दूसरा सेंटेंस है वह सुबह से क्यों सो रहा है, क्यों सो रहा है, इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो
जो इंटीग्रेटेड सेंटेंस यानी कि प्रश्न वाले जो वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं और एक वो जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। और यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटेड सेंटेंस का रूल तो एक ही लिखा है, WH फैमिली। WH फैमिली वर्ड किसे कहते हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, इन सभी को WH फैमिली वर्ड कहते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड जैसे यहाँ पर लिखा है क्यों, कैसे। जब हम लोग यानी कि जब सेंटेंस के बीच में व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ ये बीच में आते हैं तो उनको हम WH फैमिली की तरह इस रूल के हिसाब से बनाते हैं। पर जब WH है, क्या भी एक WH फैमिली वर्ड है, पर इस सेंटेंस स्टार्टिंग में आता है, जब ये स्टार्टिंग में आता है तो उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर यही वाला वर्ड यानी कि यही WH फैमिली वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, जैसे कि यहाँ पर क्यों आया है, तो इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर हमें वो क्वेश्चन आए जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते तो उनका रूल होता है WH फैमिली वर्ड, फिर हैज़ या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज़ या हैव का यूज करते हैं और बीइंग का यूज करते हैं। प्रेजेंट अगर परफेक्ट टेंस है तो हैज़ या हैव का यूज बस करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। तो क्या आएगा? सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक आएगा। वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि हैज़ का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का यूज करते हैं बाकी सभी के साथ। फिर आएगा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर्म में समय के लिए सिंसियर फॉर्म में से कोई एक प्लस टाइम। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर क्या वह 6 बजे से पढ़ रहा है तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? हमने अभी ये रूल देखा, ये रूल तो इन सेंटेंस होगा है जिसमें के बीच में WH फैमिली वर्ड आता है। अगर वाक्य इस तरह गया जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं तो उनका रूल यहाँ से अप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ से एंड तक। क्योंकि WH फैमिली वर्ड इसमें नहीं है तो WH फैमिली वर्ड को निकाल देते हैं और यहाँ से डायरेक्ट हैविंग वर्ब से इनको बनाते हैं। और क्या के लिए कुछ नहीं आता, सीधा हैविंग वर्ब का यूज करते हैं। कैसे आते हैं देखो, हम बनाकर आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है क्या वह 6 बजे से पढ़ रहा है, क्या वह 6 बजे से पढ़ रहा है, इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा वह, यानी कि सब्जेक्ट है वह, तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज, हैज ही। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया, सब्जेक्ट का यूज कर लिया। अब क्या आएगा? हैज ही बीन रीडिंग, रीडिंग कहाँ से? 6 बजे से, सिंस 6 o'clock। हैज ही बीन रीडिंग सिंस 6 o'clock। इस तरह से हम लोग इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर तो हमने सिंस का यूज किया, अब हम देखते हैं फोर का यूज करा। क्या रोहित 3 घंटे से पढ़ रहा है, या क्या मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ? यहाँ हमने थर्ड पर्सन का यूज कर लिया तो मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आई के साथ हैव का यूज यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा हैव, इसको हम कट कर देते हैं। हैव आई बीन पढ़ना, स्टडिंग हैव आई बीन स्टडिंग for 3 hours। For 3 hours। Have I been studying for 3 hours। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं जिनका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। तो आपको समझ में आया किस तरह से यस या नो वाले आंसर वाले सेंटेंस को बनाते हैं। तो अब हम सीखते हैं वो सेंटेंस जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते और इसमें पूरा रूल अप्लाई होता है WH फैमिली से लेकर टाइम तक। ठीक है, तो वह सुबह से क्यों सो रहा है, क्यों। तो सबसे पहले इसमें क्या है? क्यों। WH फैमिली वर्ड है तो यहाँ पर आएगा वाई, वाई हो गया। अब क्या पूछ रहा है? अब बोल रहा है कि हैज या है में से कोई एक का यूज करना है, वो बस सब्जेक्ट अनुसार। यहाँ पे वाई है तो हैज का यूज करेंगे, हैज हो गया।
अब वो बोल रहा है सब्जेक्ट का यूज करना है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही का यूज कर दिया। अब वो बोल रहा है बीन का यूज करो, तो हम लोगों ने यहाँ पर बीन का यूज कर दिया। वाई हैज ही बीन, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि सोना है तो स्लीपिंग, स्लीपिंग हो गया। वाई हैज ही बीन स्लीपिंग, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अब सिंस या फोर में से कोई ये करना है, तो सिंस मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया मैं, और क्वेश्चन मार्क, सॉरी सब में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का मतलब ये है कि क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, तो सभी में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 10 मिनट से कैसे खेल रहा हूँ, मैं 10 मिनट से कैसे खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, कैसे, यानी कि हाउ, हाउ हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, आई है यहाँ पे, मैं सब्जेक्ट हूँ तो आई के साथ क्या आता है। हाउ हैव आई बीन, खेलना, प्लेइंग, हाउ हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स। और क्वेश्चन मार्क, हाउ हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। हम लोगों ने अफर्मेटिव सीखा, नेगेटिव सीखा, इंट्रोगेटिव सीखा। अब हमारा क्या आएगा, अब आएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि वो वाक्य जिनका वो वाक्य जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। अभी हम लोगों ने नेगेटिव को अलग सीखा, इंट्रोगेटिव को अलग सीखा, अब टाइम आ गया है दोनों को कंबाइन करने का, यानी कि नेगेटिव भी हो इंट्रोगेटिव भी हो। तो चलिए अब उनको और सीख लेते हैं। अब हम समझते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जिस तरह से नेगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जिनका आंसर हम एक वो जिनका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं और एक वो जिनका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते, उसी प्रकार नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं और दूसरे वो जिनका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस क्या है, भाई 6 बजे से नहीं पढ़ रहा है, 6 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, सॉरी हमने इसको सॉरी यहाँ पर क्या है, क्या, ठीक है, ए इंट्रोगेटिव हो गया और इसमें नहीं भी आ गया। दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या भी है और नहीं भी है। दूसरे सेंटेंस है, क्या वह शाम से क्यों नहीं सो रहा, तो डब्ल्यू वाली वर्ड भी है और नेगेटिव भी है। मैं 10 मिनट से क्यों नहीं खेल रहा हूँ, क्यों भी है और नहीं भी है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। तो हम अगर अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव समझें तो सेंटेंस कितने हो गए, 6 टाइप के, ठीक है। और हम लोगों ने अभी इसको 4 टाइप में कवर कर लिया है। बस आपको समझने के ऊपर है, आपको इसको बस बार बार देखना है और प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसों को बनाने की। आगे जब हम लोग वीडियो लेक्चर लाएंगे, सेंटेंस को बनाने वाले वीडियो लेक्चर लाएंगे, एक्सरसाइज लाएंगे, तो आप वहाँ पर और अच्छे से इसको समझ सकते हैं और समझेंगे, ठीक है। तो रूल क्या होता है, रूल जैसा इंट्रोगेटिव में होता है सेम वैसा ही होता है, ठीक है। पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बीन का यूज करते हैं तो यहाँ पर नॉट बीन का यूज करना है, क्योंकि इसमें सेंटेंस में नेगेटिव भी है, ठीक है। अगर हमारे इस तरह के सेंटेंस हैं जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, तो हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब से इस रूल को यूज करना है। और अगर सेंटेंस डब्ल्यू वाली वर्ड ले आए तो हम लोगों को यहाँ से यूज करना है, यानी कि डब्ल्यू वाली वर्ड आएगा पहले, फिर हैज है में से कोई एक आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब है तो वो यूज होगी, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर में से कोई एक प्लस टाइम, ठीक है। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। क्या वह 6 बजे से नहीं पढ़ रहा है, 6 बजे से नहीं पढ़ रहा है, तो रूल हमें यहाँ से यूज करना है। सबसे पहले क्या आएगा, हैज, हम लोगों ने हैज का यूज कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि हमको सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है, वह, हैज ही। अब नेगेटिव भी है तो नॉट बीन का यूज करेंगे, नॉट बीन, हैज ही नॉट बीन। अब बात की फोर्थ फॉर्म यानी कि रीडिंग, रीड में होता है पढ़ना, तो आ गई रीडिंग, ठीक है। हैज ही नॉट बीन रीडिंग, कब से, 6 बजे से, सिंस 6 o'clock,
क्लॉक। और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक नेगेटिव इंटूगेटिव सेंटेंस है तो इसमें भी क्वेश्चन लगेगा ही। क्या मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ? सेंटेंस इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले आई के साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं, तो हैव आई नॉट बीन, नॉट बीन हो गया, सब्जेक्ट का यूज कर लिया, नॉट बीन का यूज कर लिया। अब क्या आएगा, वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, स्टडी, पढ़ना। हाँ, स्टडी कर देते हैं यहाँ पर, स्टडी 3 घंटे से, तो 3 आवर्स। और क्वेश्चन मार्क, हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, क्या मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं जिनका आंसर हम लोग yes या नो में दे सकते हैं। आगे देखते हैं, वह शाम से क्यों नहीं सो रहा है। शाम से, सुबह से, रात से, तो यहाँ पर सेंस का यूज करते हैं। क्यों, तो यहाँ पर आ गया सुबह WH फैमिली वर्ड। अब हमें पूरे रूल का यूज करना है, तब से यहाँ स्टार्टिंग से टाइम तक, यानी कि क्वेश्चन मार्क तक। वाई, वह है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज। वाई हैज, अब क्या आएगा, सब्जेक्ट। ही, और नोट है तो नॉट बीन का यूज करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव भी है। वाई हैज ही नॉट बीन, सोना, स्लीपिंग। सिंस इवनिंग। और क्वेश्चन मार्क, वाई हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, वह शाम से क्यों नहीं सो रहा है। मैं 10 मिनट से क्यों नहीं खेल रहा हूँ, क्यों नहीं खेल रहा हूँ। सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड आने के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई के अनुसार हमेशा हैव का यूज करते हैं। तो वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग अप फॉर 10 मिनट्स। वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनने वाले सभी रूल्स और सभी सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटूगेटिव और नेगेटिव इंटूगेटिव। हमने सभी को एक एक करके बनाना सीखा। वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।